अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आज बहुत सुबह सुबह मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अभी तकरीबन कोई 4:15 4:30 का टाइम है और फजर शुरू होने वाली है। और सुबह सुबह ही मैंने सोचा आज सुबह सुबह ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम गुड मॉर्निंग, ऑफ कोर्स रोज़ की रूटीन, ब्रश वगैरह किया, वज़ू किया और फिर नमाज़ अदा की। उसके बाद मैं तो सोना चाहती थी, सच में बहुत नींद आ रही थी। आज तो कोई दिन ही कोई आलसी सा दिन था ना, पूरा दिन कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सॉरी गाइस अंधेरा ही है आज, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सुबह सुबह का वक्त था। तो आपी नाश्ता तैयार कर चुकी थी जब तक मैं तिलावत करके वापस आई। तो यहाँ आपी ने मैंने देखा कि पराठा बनाया हुआ है। वैसे कौन कौन पराठा खाता है और कौन कौन पराठे को परांठा कहता है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे पराठा तैयार था, लेकिन साथ में खाने के लिए कुछ नहीं था। सो मैंने आपी का वेट किया कि कब तक वो तलावत से फ़ारग होती है। तो फिर आपी जब फ़ारग होकर आई तो उन्होंने मुझे, ये चाय मेरी पहले ही तैयार थी, तो उन्होंने मुझे मेरे लिए स्पेशली ये अंडा और पराठा तैयार करके दिया, जिसके साथ मैंने मज़ेदार सा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं सच बताऊँ तो मैं सो गई थी। जब मैं वापस जागी हूँ तब आपी अपना किचन स्टार्ट कर चुकी थी। रोज़ का मतलब आज हम दाल चावल बनाने वाले थे, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। यहाँ पर अदरक, टमाटर, मिर्चें और प्याज वगैरह कट करके आपी रेडी कर चुकी थी। तो यहाँ पे दाल भी हमारी गल चुकी थी, यानी कि मैं बहुत लेट जागी थी। तो यहाँ पे जो आपी ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, हांडी रख दी और फिर उसके अंदर घी घी जो होता है उसको डालकर हमने फ्राई करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में घी के बीच में वो जो होता है उसको फुर 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 स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमने अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। वही है रोज़ की रूटीन। प्याज डाला, उसके बाद प्याज को रेड होने के लिए छोड़ दिया, सॉरी ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। फिर अदरक डाली, अदरक के बाद हमने उसको हिलाया। और मैं, जैसा कि आपको पता है मेरी फेवरेट अदरक ही है। हमने आज कुट कुट नहीं किया था, क्योंकि कुट कुट करने से दांत के नीचे से वो क्रंच नहीं आता। और जैसा कि आपको पता है कि अगर दांत के नीचे वो क्रंच ना आए तो मज़ा नहीं आता। उसके बाद हमने टमाटर डाला और यहाँ पर मिर्च, नमक और वो जो सूखा धनिया है वो हम तैयार करके बैठे थे। तो यहाँ पर वो हमने अपनी हांडी में डालना था। ये आपने आज पहले ही अलग कर लिया था, क्योंकि आज दो दो हांडियाँ बनने वाली थी। तो यहाँ पर आपने इसके बीच में डाल दिया और फिर चमचा ठिश ठिश ठिश। उसके बाद वो हमने वेट किया। अच्छा अभी डाल रही है, मैंने पहले बता दिया, सॉरी, पर डालना तो था ही ना, क्या पहले क्या बाद में। तो यहाँ पर आपने ठिश ठिश किया। उसके बाद हमने वेट किया कि कब वो अपना वो मतलब जायका बीच में ऐड करती हैं। ये सारी चीज़ें अपना जायका इसके बीच में ऐड करती हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा धनिया वगैरह डाला और ये आ गई मेरी फेवरेट। वैसे आप इस दाल को क्या बोलते हो? हम इस दाल को मोठी की दाल बोलते हैं। और ये राजमा, रेड राजमा और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में इसको मोठी की दाल कहते हैं। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट दाल है। और किस किस की है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यानी कि आज मेरी पार्टी हो गई थी। उसके बाद हमारी दाल जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो गई। गल तो पहले ही चुकी थी। फिर हम ना उसी दाल का जो पानी, जिस पानी में उस दाल को गाला जाता है, वही पानी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐड करते हैं। इससे जायका ज़्यादा होता है, हाँ सियानी रीच। तो उसके बाद ना हमने फिर से पानी डाल के इसमें धनिया डाला, फिर चमचा ठिश 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 ठिश। और उसके बाद ये जो गोल गोल घूम रहा है हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और देखो यहाँ पे फुर 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 स्टार्ट हो गया। फिर ये हमने इसके ऊपर से ढक्कन हटाया। तो ढक्कन हटाते ही हमारी जो हांडी साहिबा थी वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर हमने इसके ऊपर मसाला फेंका और फिर इसको हमने ढक दिया। हमारी ज़ुबान में कहते हैं हांडी कज दी। तो हमने यहाँ पे अपनी हांडी कज दी थी। और उसके बाद हमने वेट किया था, क्योंकि अब हमने सिर्फ ये दाल तो नहीं खानी थी, खाने थे मज़ेदार से साथ में चावल। तो आ जाओ अब हम चावल बनाते हैं। तो यहाँ पर चावलों के लिए हमारा आय हाय आलू, हमारे आलू तैयार हैं, टमाटर, प्याज, हर चीज़ हम मेरी आप रेडी करके बैठी हुई थी। वैसे मैं कहती हूँ हम रेडी करके बैठे थे, हालांकि ये अलग बात है कि हम तो सुबह से सो रहे थे। तो यहाँ पे आ जाएं जी। पहले हमने घी फेंका। घी फेंकने के बाद मतलब हांडी में डालने के बाद उसके बाद हमने इसका वेट किया। फिर वही जो रोज़ के ये जो मसाले शसाले होते हैं ना, सारे चावलों में जो डाले जाते हैं, ये पहले सबसे डालते हैं।
नहीं पता था ना, मुझसे सीख कर आप बहुत कामयाब हो गए। तो यहाँ पर हमने प्याज डाला, प्याज के बाद वो हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन करना था, तो हमने वेट किया कि कब तक हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिर्च भी डाल दी, और ये मेरे फ़ोन में जब ऐसा होता है ना कि मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि मेरे फ़ोन के कैमरा को कुछ ना हो जाए। तो ये जनाब चावल चावल आगे चावल यहाँ के बीच में डालेंगे, ये जब रेडी हो जाएगा तो अभी इसमें पानी डाला, इसमें फिर मिर्ची डाली, मिर्ची डालने के बाद इसको फिर वो चमचे से ठिश-ठिश किया, सॉरी, पहले नमक डाला, नमक डालने के बाद फिर चमचे से ठिश-ठिश किया, और उसके बाद हमने थोड़ा-सा वेट किया कि अब हमने क्या करना है। तो यहाँ पर हमने अपने मज़ेदार से आलू डाल दिए, ये सारे मेरी प्लेट में आएँगे खबरदार जो कहीं और जाएँ, वैसे आए भी थे, सच्ची बता रही हूँ। तो यहाँ पर आलू जो हमारे थे वो तैयार हो रहे थे, और इसमें हमने पानी डाला, और फिर इसमें हमने और पानी डाला, और पानी डाला, और फिर और पानी डाला, मतलब हमने भर दिया था पानी से। मैं इतना हो रही थी, ये क्या पानी क्यों इतना डाल रहे हैं। तो फिर हमने पानी के बाद इसमें चावल डाले, और फिर हमने ठिश ठिश किया चमचे के साथ। उसके बाद हमने इसको ढक दिया, मतलब कज दिया, और फिर हम थोड़ी देर के बाद वापस आए तो ये थोड़ा ऐसा हो चुका था, और फिर से मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थी क्योंकि उसके भाप जो होती थी वो मेरे कैमरे पे आ रही थी। और ये हमारा सैलेड है, मतलब प्याज के साथ हम ऐसा सैलेड खाते हैं, मतलब सादा सुदा ही होता है। और यहाँ पे हमारे चावल ऑलमोस्ट मतलब पकने के करीब चले गए थे, अभी तैयार नहीं है, तो ज़्यादा खुश नहीं होना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आई नो आपको भूख लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सब्र करें। उसके बाद ना हमने ये जो हमारी होता है कपड़ा होता है, उसके साथ हमने इसको ढक दिया, मतलब जो ढक्कन होता है हांडी का, उसको इसके अंदर कवर करके इसके ऊपर रख दिया। और ये हम गीली भी करते हैं, जो कपड़ा होता है ना, इसको सेर के अच्छी तरह से पानी के साथ ठीक है। तो मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे चावल जो थे बिल्कुल तैयार हो गए थे, और मेरी नज़र थी आलू पे, हाय 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 कितने मज़े के लग रहे हैं। तो बहुत मज़े के बने भी थे, सच बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपी ने मेरी प्लेट तैयार करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि सबसे भूखी तो मैं ही बैठी होती हूँ कि सबसे पहले मुझे दो, बाकी सारे बाद में खा लेंगे। वैसे सबसे घर में छोटी मैं ही हूँ, तो सबसे पहला हक मेरा ही बनता है। तो यहाँ पर हमारी जो दाल है वो एक साइड पे हमने रखी, वैसे मैं ऊपर डालती हूँ, यहाँ पे ना मैं थोड़ा बना रही थी कि अच्छी वीडियो बने, इसलिए साइड पे रखा, थोड़ा सा वो दिखा रही थी, थोड़ा करना पड़ता है ना, समझा करो। तो यहाँ पे थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा प्याज, मतलब सैलेड वगैरह, और ये गिलास हमारा, वैसे मैं वो सिल्वर के गिलास में पानी पीती हूँ, ये भी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं ना कल परसों हो सकता है शीशे की प्लेट निकालूं, क्योंकि आप भी निकालने वाली हैं, क्योंकि कहते हैं कि वीडियो में अच्छी नहीं आती, तो थोड़ा दिखाऊंगी ना भाई, मेरे पास भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ना हमने, आप ही ने पहले चाय बनाना स्टार्ट कर दी, उसके वो क्या उसको बोलते हैं, दाल चीनी और पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड कर दी थी। फिर मैं भाग के आई कि रुको रुको, मैंने पहले वीडियो बनानी है। आज तक कमेंट भी आया था कि चाय बनाएं, तो इसलिए चाय की वीडियो पहले आप ही ने वो डाल दी है, दो तीन चीज़ें, अभी इसमें चीनी, वो दो तीन चीज़ें वही यार, दाल चीनी और पता नहीं क्या क्या, अदरक वगैरह। तो उसके बाद चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, एक चुटकी नमक, उसके बाद ये पत्ती डाली, और फिर यहाँ पे हमारे चाय फुर शुरू हो गया। और हमारी चाय में उबाल आएंगे, हम 3-4 उबाल देने के बाद पीते हैं, ऐसे कच्ची होती है। तो इस तरह से हमारी जो चाय थी वो बनना स्टार्ट हो गई थी। और चाय तो होता है, सुकून होता है रात का। आज बहुत लेट हो गई मैं, क्योंकि आज मैंने सारा ही पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की कि आज हमने क्या खाया क्या पिया। और उसके बाद यहाँ पर बाहर अंधेरा, ये शॉट मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए लिया जो कह रहे थे कि बाहर की वीडियो बनाओ। तो अब गुड नाइट, मिलेंगे कल इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।